दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन के चैप्टर में हम 3D फिगर लेके आ रहे हैं। 3D फिगर में क्या क्या चीज़ें आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है दोस्तों। सबसे पहले उसमें आता है घन और घनाभ, फिर उसके बाद आता है आपको बेलन आता है जिसको हम सिलेंडर कहते हैं, शंकु आता है, कोन आता है और स्फीयर और गोला आता है। ये 5 चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है 3D फिगर के मेंसुरेशन में। तो दोस्तों ये पाँचों सीरीज हम लेके आ रहे हैं और पाँचों को अच्छे ढंग से हम बताने वाले हैं और आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके घन और घनाभ का जितना भी कंसेप्ट है सब हम क्लियर कर देंगे और बाकी जो सवाल इस दोनों पे होगी वो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। सवाल आज थ्योरी और कुछ सवाल आएंगे, बाकी जो भी सवाल है घन और घनाभ के ये कल आएंगे, जिससे आपको क्या होगा पूरा का पूरा जो थ्योरी है और पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो एक ही 2 वीडियो में आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं घन और घनाभ की और देखते हैं क्यूब और क्यूबाइड क्या है। पहले इसको समझते हैं घन क्या है घनाभ क्या है। हमने आपको याद कीजिए मेंसुरेशन जब 2D डायमेंशनल पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले घन की बात करें तो हमने आपको वर्ग बताया था है ना, स्क्वायर बताए थे। स्क्वायर में हमने क्या कहा कि जिसकी चारों भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो घन में क्या होता है, चूंकि ये 3D डायमेंशन समझते होंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, हम उसे 3D डायमेंशन। जैसे आप घर बनाते हैं है ना, जैसे आपका वो डाइस जो होता है छक्का वाला डाइस जो लूडो खेलते हैं और जो एक क्यूब जो आप जिसको क्या करते हैं हर कलर को अरेंज करते हैं और एक कलर बनाते हैं, वो जो क्यूब जिसको क्यूब कहते हैं हम लोग, तो वो भी इसी में आता है। वो भी 3 डायमेंशनल हुआ, उसमें भी लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। तो क्यूब क्या होता है समझिए पहले आराम से दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये कोई क्यूब बनाया, देखिए घर की तरह ही लग रहा है, 4 को दीवार है इसमें, ये ऊपर छत हो गया, नीचे ये जमीन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया क्यूब हो गया 3D डायमेंशन। अब क्योंकि बोर्ड तो 2D डायमेंशन है तो हम सिर्फ आपको 2D डायमेंशन दिखा सकते हैं। आजकल फेसबुक में देखिएगा फिगर को ना अब 3D डायमेंशन भी फेसबुक देने लगा। आप स्लाइड करेंगे तो फिगर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो वही आप 3D डायमेंशन वाला चश्मा लगा लेंगे तो आपको उसका हाइट भी पता चल जाएगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं घन क्या होता है। घन किसे कहते हैं? घन का मतलब यह हुआ कि जिसमें सारे के सारे जितने भी इसके साइड होते हैं ना वो अगर बराबर हो जाए तो हम उसे घन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको कहा कि ये L है तो ये भी कितना हो जाएगा L हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला ये जो सरफेस है ये भी कितना हो जाएगा L, ये भी कितना हो जाएगा L। देखिए सारे के सारे L हो रहे हैं, है ना। तो ये अगर सब के सब L हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है क्यूब है, यानी घन है ना दोस्तों। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसकी सारे के सारे भुजा सारे के सारे किनारे बराबर हो जाए, या कह लीजिए कि जिसके सारे के सारे सरफेस बराबर हो जाए हम उसे घन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरफेस हो गया ऐसा दीवार वाला, ये अगर इस दीवार के उस दीवार के नीचे ऊपर सब बराबर हो जाए सरफेस तो भी हम उसे घन कहेंगे, है ना। सरफेस सारे के सारे बराबर हो गए तो वो घन हो गया। तो अगर आप घन की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसके शीर्ष बिंदु। ये जो पॉइंट आते हैं, ये जो पॉइंट है पूछा जाता है कितने पॉइंट होते हैं घन या घनाभ में, तो ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों हम गिना लेते हैं, 1 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल जो शीर्ष बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं 8 इसके शीर्ष बिंदु होते हैं। शीर्ष बिंदु मतलब जो उसका पॉइंट है वो पॉइंट होता है। अब दूसरी बात आती है इसके किनारा साइड कितने होते हैं। साइड जो किनारा होता है देखिए गिना देते हैं, सिंपल सी बात है। छत को गिनिए, ऊपर में कितने किनारे हो गए 4 ऊपर किनारे हो गए, सरफेस में कितने हो गए 2 उधर 2 इधर, तो 4 4 8, और नीचे कितने हो गए 4, तो यानी टोटल 12 किनारों से मिलकर बना है। देख लीजिए ना क्या वो L है, L गिन लीजिए हो गया 4 के ऊपर L, 4 3 7 7 3 10, एक यहाँ छूट गया दोस्तों। ये वाला सरफेस जो है इस वाले सरफेस को अगर आप देखिए है ना, अब देखिए ऊपर 4, एक ये वाला भी सरफेस छूटल है, ऊपर 4 गो L हो गया, साइड में 3 गो 4 3 7 7 3 10 और 2 12। तो देखिए अब गिनाते हैं आपको, एक ये हो गया 1 2 3 और ये 4 ऊपर हो गए। अब इसे साइड में आइए, ये 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो 4 3 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। अब बच गया एक 11 और ये दूसरा बच गया 12।
यानी टोटल जो हो गए ऊपर में ये 4 गो देख लीजिए, 4 3 7 3 10 2 12, यानी टोटल अगर आपसे पूछेगा कि इसका जो साइड है, साइड यानी कि किनारा जो है वो कितना होता है, एक ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि कितने घन या घना में किनारे होते हैं। अब आते हैं अगली बात कि सरफेस कितने होते हैं। घर को देख लीजिए, घर में कितना सरफेस, 4 गो दीवार, 1 छत, नीचे जमीन, कितना हो गए 6 सरफेस, यानी टोटल जो सरफेस होता है वह सरफेस कितने होते हैं, इसके 6 सरफेस होते हैं। तो ये 3 चीज याद रखिएगा, इस 3 चीज से ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछने वाला है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इससे थ्योरी तो कितने पॉइंट हो गए 8, साइड कितने हो गए 12, सरफेस कितने हो गए 6। अब बात करते हैं हम कि इसके आयतन की, ये सारी चीज तो आप सीख गए। और एक बात और पूछा जाता है कि घन का जो सरफेस होता है वह कैसा होता है, तो याद रखिएगा वर्गाकार होता है। यानी कि वर्गाकार की अगर हम बात करें कि यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसे क्या कहते हैं, वर्ग स्क्वायर कहते हैं। तो यानी अगर आपसे पूछेगा कि घन का जो सरफेस होता है वह कैसा होता है, वर्गाकार होता है। चलिए अब बात करते हैं घन के आयतन की। घन का आयतन है ना, तो आयतन क्या होता है। अब एक चीज बताइए, आयतन में क्या होता है, लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है और ऊंचाई भी आती है, लेकिन स्क्वायर में क्या आता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आता है। तो वहां तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया तो इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ आयतन होती तीनों होती है, तो इसलिए इसका आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका साइड है, साइड को 3 बार गुना कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा L का क्यूब, है ना। इसी को कोई कहता है कि भुजा अगर A मान लिया तो A का क्यूब, है ना। तो अगर हम बात करें, ये आयतन हो गया, आयतन क्या हो गया घन का, भुजा क्यूब। अगर हम बात करें इसके 6 और सरफेस, कितने सरफेस, 6 सरफेस, 6 सरफेस जो होती है, 6 फलक जो होती है, 6 सतह जो भी आप कह लीजिए, सरफेस कह लीजिए, 6 सतह जो होती है उसका अगर आपको क्षेत्रफल पूछेगा, किसका पूछेगा, 6 सतह का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि साइड में आपको कोई भुजा तो जरूर देगी या आपको साइड तो देगा ही देगा, तो इसका सरफेस 6 फलकों का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्यों होता है। अब एक चीज बताइए, दीवार जो आप देखते हैं उसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो लंबाई चौड़ाई होती है तो मतलब क्या, वर्गाकार है। तो वर्गाकार है तो इसका मतलब क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब 6 गो सरफेस है, देखिए सरफेस कितने हैं 6, तो इसलिए 6 से हम गुना कर दिए तो 6 गुना क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। याद नहीं करना है, समझना है हमें, समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 फलक यानी 6 सरफेस का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हुआ, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये इसका घन का ये फॉर्मूला हो गया, है ना दोस्तों। तो चलिए अब दोस्तों, अगर आपको घन समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं घनाभ की ओर, है ना। घनाभ में देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों घनाभ की ओर चलते हैं। घनाभ क्या होता है, हमने आपको रेक्टेंगल आयत पढ़ाया था, तो सेम वही होता है, वहां 2D था, यहाँ 3D हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये आयत हो गया, ठीक है, इसको एक और बीच से आयत ले लीजिए, है ना। तो अगर ये आयत लेंगे और इसके सारे सरफेस को मिला दीजिए तो ये क्या बन गया, हमारा घनाभ बन गया, क्यूबाइड बन गया। इसका उदाहरण क्या होगा, माचिस का डिब्बा। माचिस का डिब्बा देखे हैं ना, घर कोई अगर घनाभाकार बनाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग हो तो हम उसे भी क्या कर सकते हैं, घनाभ कर सकते हैं। या नहीं तो सिंपल सी बात है, आपका मोबाइल जो होता है वह कैसा होता है, घनाभाकार होता है कि नहीं होता है। उसमें भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और मोटाई जो होती है उसी को तो ऊंचाई कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके घनाभ हो गए। सेम इसी में सेम बात है कि इसमें भी उतना ही सब कुछ होगा जितना घन में था। 12 को क्या होगा, बिंदु होगा, इसका जो पॉइंट होगा शीर्ष बिंदु, है ना। फलक कितने होंगे, 6 फलक होंगे। इसके कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। और दूसरी बात अगर आपसे पूछेगा कि इसका जो है वो ये किनारा साइड जो है वह साइड कितने होंगे, तो उसी की तरह 12 साइड होंगे। यानी कि इसे किनारों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 12 होगी। अब देख लीजिए आप, है ना। तो सेम वही बात, कोई अंतर नहीं है। बस हमको समझना इसमें क्या है कि उसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें क्या होता है कि लंबाई ये L हो गई, ये चौड़ाई हम इसको B मान लिए और ये ऊंचाई इसको हम
h मान लिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि हमने इसको l मान लिया, ये यहां से यहां गया, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि L अलग होती है, B अलग होता है और H अलग होता है। अगर तीनों बराबर हो गया तो वो घन हो गया, लेकिन अगर तीनों अलग अलग हो गया, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया, ये अगर 6 सेंटीमीटर हो गया और ये अगर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका L अलग है, B अलग है और H अलग है। अगर तीनों अलग अलग हो जाए तो हम उसे घनाभ कहते हैं, है ना। घर भी हम बनाते हैं, है ना, क्या करते हैं कि लंबाई कुछ और देते हैं, चौड़ाई कुछ और देते हैं और ऊंचाई कुछ और देते हैं। तो घर भी अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो तो वो भी क्या हुआ, घनाभाकार घर हुआ, है ना। सेम सब कुछ वही रहेगा, बस इसका जो आयतन होता है ना दोस्तों, किसका आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है वह होता है L गुने B गुने H। ये याद रखिएगा, घनाभ का जो आयतन होता है वह होता है L गुने B गुने H। अगर हम इसकी सतह की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके टोटल कितने सरफेस हो गए, 6। अब 6 सरफेस का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, अपने आप बन जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम आपको फॉर्मूला निकाल के बता रहे हैं कि घनाभ के फलक मतलब सरफेस, है ना, सरफेस का क्षेत्रफल अगर पूछेगा आपसे तो कैसे निकाले। ध्यान से देखिएगा, पहले इस सरफेस को देखिए, इस सरफेस को, ये कैसा है, वर्गाकार है और इसमें L और B है। सबको पहले लिख लीजिए, ये भी L हो गया, सॉरी ये B हो गया, ये कैसा होगा, L होगा और ये H है तो ये भी क्या होगा, H होगा, ये भी क्या होगा, H होगा और ये भी क्या होगा, H। ऊंचाई वाला तो H ही होगा ना। अब नीचे आएंगे, ये L होगा, ये B होगा, ये L होगा और ये B होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ऊपर का छत वाला देखिए, छत वाले को हम निकाल लें तो छत वाला में L और B रहेगा कि नहीं रहेगा, तो देखिए L और B है कि नहीं है। नीचे सरफेस भी कैसा है, L और B है, तो यानी इसका ऊपर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, LB, क्योंकि आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। नीचे वाला याद कीजिए, नीचे भी कैसा है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, आयताकार है, तो ये क्या हो गया, ये भी LB हो गया। ये ऊपर नीचे क्लियर, 2 सरफेस क्लियर। अब आइए साइड वाले में देखिए क्या क्या है, B और H है, तो इसको कहेंगे B गुने H। इस साइड वाला आएंगे, इस साइड अगर BH होगा तो ये भी तो BH होगा, तो इसको भी हम कहेंगे BH। ये 2 क्लियर हो गया, ऊपर ये और ये। अब बच कौन गया, अब ध्यान से देखिए, इस साइड भी क्लियर हो गया, इस साइड बच गया, ये वाला साइड और पीछे वाला साइड, ये वाला साइड देखिए, तो इसमें क्या है, L और H, इसमें भी क्या है, L और H, तो हम कहेंगे L गुने H प्लस L गुने H, यही होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसके फॉर्मूला को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2LB, इसको क्या लिख सकते हैं, 2BH, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2LH। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो अगर लिख सकते हैं तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो क्या फॉर्मूला बनेगा, LB प्लस BH प्लस LH, यही ना फॉर्मूला बनेगा। तो हम इसी को क्या कहते हैं पता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस में लंबाई गुने ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है। घनाभ के जो फलक होते हैं और हम यही याद करते हैं, तो याद क्या करना है, अगर बाय द वे भूल गए एग्जाम में तो बस ये फिगर बना लीजिए, आपका निकल जाए। उसे याद करने का तरीका हम बता देते हैं। एक बार L को B से गुना कीजिए, L लिए तो उसको B से गुना करेंगे, प्लस में L को फिर H से गुना करेंगे। एक बार L को किससे गुना किए, B से, और L को H से, बच क्या गया, B और H। बस ऐसे याद रखेंगे कि पहले L को B से गुना किए, फिर L को H से गुना किया, L की कहानी खत्म, बच क्या गई, B और H। ये दोनों संयोग नहीं हुआ, ये दोनों को मिला देंगे, B और H क्या हो गया, मिल गया, और सबको जोड़ देंगे, है ना। और चूंकि सब 2 बार आ रहा है तो 2 से गुना भी कर देंगे। तो यही फॉर्मूला हो गया कि घनाभ के 6 फलक का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। तो इसको याद नहीं करना, समझना है, बाकी याद हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद हुआ, एग्जाम में भूल गए तो 1 नंबर कैसे छोड़ देंगे। 2 मिनट तो लगेगा फॉर्मूला तैयार करने में, उससे ज्यादा लगने वाला है, नहीं लगेगा, है ना दोस्तों। तो देखिए हमने कितना इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया।
तो चलिए दोस्तों कुछ और फार्मूले देखते हैं, फिर फार्मूले क्या है वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ दो फार्मूले और आपको देखने हैं। क्या देखने हैं कि घन का विकर्ण, घन का क्या देखना है, विकर्ण। घन का अगर विकर्ण देखें तो इसका होता है √3 गुने भुजा। अब कहिएगा कि सर स्क्वायर में √2 गुने भुजा होता था, यहाँ घन के विकर्ण में यहाँ क्या हो गया √3 गुने भुजा। अरे उसमें 2 ये होता था, इसमें 3 हुआ तो √3 गुने भुजा। अगर हम घनाभ का विकर्ण देखें, घनाभ का विकर्ण तीनों अलग अलग होता है तो √L² प्लस B² प्लस H²। अब उसमें क्या होता था √L² प्लस B², इसमें H बढ़ गया तो H को बढ़ा दी, है ना। ये दोनों याद रखिएगा, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा और घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। इससे ज्यादा घन और घनाभ में कोई ना फॉर्मूला है ना होगा। बाकी ट्रिक सब आप रटते हैं। देखिए हम एक भी क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लाएंगे, हमने जो ये फार्मूला लाया है इसी फार्मूला के आधार पर सारा का सारा घन और घनाभ का सारा क्वेश्चन हम बना देंगे। दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2-3 क्वेश्चन आज देख लेते हैं, फिर हम बाकी के क्वेश्चन जो भी घन और घनाभ का होगा हम वो अगले वीडियो या 2 वीडियो लगेगा, 2 वीडियो चाहे 1 वीडियो में कवर हो जाए तो 1 वीडियो हम आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर। एक बक्सा है, उस बक्सा का आयतन पूछ रहा है कि वह आयतन क्या होगा जब उसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर है, मतलब लंबाई भी 3 मीटर, चौड़ाई भी 3 मीटर और ऊंचाई भी 3 मीटर। अगर तीनों बराबर हो तो हम उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और घन का आयतन अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, घन का आयतन क्या पढ़ाया जल्दी से बताइए, भुजा क्यूब। क्या पढ़ाया, भुजा क्यूब। और प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3 मीटर। तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 क्या 9 या 27 मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। अब एक चीज पूछिएगा कि सर आयतन होता क्या है, आयतन किसे कहते हैं, हम कैसे समझेंगे ये आयतन क्या होता है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, किसी भी वस्तु जितना स्थान वह छेकती है या जितना स्थान वह कवर करती है, जितना प्लेस वह लेती है, हम उसे ही आयतन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने मोबाइल लिया, मोबाइल को जैसे मान लीजिए आपने एक बक्सा पर रख दिया, है ना, तो वो क्या करेगा कि लंबाई भी लेगा, चौड़ाई भी लेगा और ऊंचाई भी लेगा। तो अगर तीनों चीज लेगा तो इसका मतलब क्या होगा। अब कहिएगा सर हवा में लिया तो क्या, अरे हवा में लिया ना जी, हवा में वो जगह लिया कि नहीं लिया, क्या उसके उस बीच में गैप में आप कुछ दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो जब वह जगह लिया तो इसका मतलब जितना दूर वह जगह लेगा ना उसी को हम आयतन कहते हैं। अब आपने मान लीजिए कि ये कोई, मान लीजिए आपने ये कोई लिया, मान लेते हैं ये, तो ये हवा में क्या किया, इतना जगह लिया, ये इतना, तो क्या इसके बीच में आप कुछ डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो इसका मतलब जितना जगह ये लिया कवर, इसे ही हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। यानी जितना दूर इसको काट लीजिए जितना दूर, और इतना दूर जो हवा को इन्होंने छेका, इसी को हम आयतन कहते हैं। तो ये बक्सा था 3 मीटर का, तो बक्सा को अगर जमीन पर हम रखेंगे तो जमीन का जितना भाग लिया नीचे वाला तो वो क्षेत्रफल हो गया, लेकिन हाइट भी तो लिया, आसमान में भी तो, हवा में भी तो वो जगह लिया, तो उसी को हम आयतन कहेंगे। तो समझ आ गई दोस्तों, तो इसी को हम कहते हैं आयतन। तो ये आपको दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन था, इसमें कोई दम था नहीं। क्वेश्चन में दम आएगा जब घन और घनाभ दोनों को मिश्रित करेंगे, वो आज नहीं अगले वीडियो में आएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन का विकर्ण √81 मीटर है, तो आयतन बताइए। तो अब बताइए घन का जो आयतन होता है वह क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वह क्या होता है, भुजा क्यूब। अब कहिएगा कि सर इसमें तो क्वेश्चन में भुजा दिया ही नहीं है, क्या भुजा दिया हुआ है, नहीं दिया। क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ। तो भैया विकर्ण बराबर, अब ये पढ़ाए थे तुरंत, जल्दी से याद कीजिए, √3 गुने भुजा, और विकर्ण दिया हुआ कितना है, √81, है ना, बराबर क्या हो गया, √3 गुने भुजा, है ना। तो अगर √81 का रूट क्या होता है, 9, तो बराबर √3 गुने भुजा।
हो गया कि नहीं हो गया। अब दोस्तों अगर यहां से भुजा निकालेंगे तो क्या हो गया 9/√3। √3 तो नीचे में रहता ही नहीं है, तो ऊपर भी √3 से गुना कीजिए और नीचे भी √3 से गुना कीजिए, तो ये कितना हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 9√3, √3 क्या हो गया 3, 3 बेर में काट दिए यानी कितना आ गया 3√3। ये भुजा आ गया। अब भुजा तो हमको नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। भुजा क्यूब तो 3√3 का क्यूब करेंगे, तो अब देखिए यहां कैलकुलेशन में फंसते हैं। 3 का क्यूब क्या होगा 3 गुने 3 गुने 3 होगा कि नहीं। √3 को क्या लिखेंगे √3 गुने √3 गुने √3, क्योंकि किसी पर क्यूब है तो उसको 3 बार लिखते हैं, है ना। तो अब अगर इसको गुना करेंगे तो 3 क्या 9 तिया 27 और √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3, अब बच गया √3, यही ना बच गया। तो 27 तिया 81√3 यानी मीटर क्यूब इसका क्या हो गया आयतन हो गया। तो बस आपको इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन देंगे ज्यादा, क्योंकि आपको क्यूब रूट तो याद रहेगा नहीं, क्यूब रूट याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन फंस जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्यूब रूट को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ना कोई ट्रिक ना कोई झंझट, वो हम बताएंगे। वो क्वेश्चन आएगा तो जरूर बताएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल क्या होगी कल क्वेश्चन की बौछार होगी। 8-10 क्वेश्चन हम लेके आएंगे इस दोनों से, और देखिएगा इतना मजेदार क्वेश्चन है कि अगर आप उसको छोड़ दिए ना तो समझ लीजिए आपका बेड़ा गर्क हो गया, है ना दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कल नए वीडियो नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।